एंड मैक्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ। जालंधर नगर निगम के बिल्डिंग ब्रांच में करप्शन के किस्से जालंधर से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक आम हो गया। करप्शन केस के विधायक रमन अरोड़ा समेत निगम अधिकारी जेल में बंद हैं, लेकिन जिन इमारतों को करप्शन के पैसे से अवैध रूप से बना दिया गया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसी मामले में पंजाब के लोकपाल ने निगम कमिश्नर गौतम जैन से जवाब तबली की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार करप्शन पर कड़ा प्रहार कर रही है, लेकिन करप्शन करने वाले कई अफसर अभी भी निगम दफ्तर में मौज कर रहे हैं। जालंधर के बीएमसी चौक के बीचों बीच जिस इमारत को लेकर विजिलेंस ने करप्शन का केस बनाया, उस अवैध इमारत को बनवाने वाले निगम अफसर साफ बच गए। लद्देवाली रोड पर ग्रीन काउंटिंग में अवैध विला बनवाने वाले अफसर चार्जशीट के बाद नौकरी कर रहे हैं। इन अवैध इमारतों और कॉलोनियों को लेकर जालंधर के आरटीआई एक्टिविस्ट करणप्रीत सिंह ने पंजाब के लोकपाल से शिकायत की है, जिसे लेकर लोकपाल ने नगर निगम जालंधर के कमिश्नर गौतम जैन से जवाब मांगा है। जवाब में नगर निगम के अफसरों ने 13 पन्नों की रिपोर्ट पेश की, लेकिन लोकपाल इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। अब 2 सितंबर को फिर से अफसरों को तलब किया गया है। इस मामले में कमिश्नर गौतम जैन समेत एमटीपी और बिल्डिंग ब्रांच के एटीपी और इंस्पेक्टर अपने जवाब देंगे। नगर निगम के अफसरों की मेहरबानी देखिए। खुरला खिंगरा के पास अमरजीत नामक शख्स ने ग्लैनमोर ग्रीन नाम से रिहायशी कॉलोनी विकसित किया। नगर निगम ने MTP बटा 4023 नंबर का लाइसेंस 25/5/2018 को जारी किया, लेकिन क्लोनाइजर ने रिहायशी कॉलोनी में फ्लैट बनाकर बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन किया। यही नहीं, क्लोनाइजर ने नगर निगम से कई कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिए। शिकायत के बाद नगर निगम ने 9 जुलाई 2025 को अमरजीत के नाम नोटिस निकाला। नोटिस में कहा गया कि लेआउट प्लान के विपरीत निर्माण करवाया गया। निगम ने क्लोनाइजर अमरजीत से कॉलोनी के सभी दस्तावेज मांगे। इसके बाद क्लोनाइजर ने एक चिट्ठी लिखकर 3 महीने की मोहलत मांगी। हैरानी की बात तो यह है कि 7 साल तक इस कॉलोनी के खिलाफ नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्डिंग बाय लॉज के जानकार बताते हैं कि नियमानुसार क्लोनाइजर का लाइसेंस रद्द करके उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इसके साथ ही साल 2018 से लेकर अब तक जिन ATP और इंस्पेक्टर की तैनाती इस इलाके में रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पंजाब के लोकपाल ने मामला तलब कर लिया है। जालंधर के लद्देवाली रोड पर साल 2013 में नगर निगम ने ग्रीन काउंटिंग के नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को पास किया, लेकिन तय समय तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। यही नहीं, प्रोजेक्ट 12 साल से चल रहा है। अवैध रूप से विला बनाया जा रहा है। शिकायत के बाद नगर निगम के कमिश्नर ने ATP को चार्जशीट किया था, इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया था, लेकिन सब दिखावा साबित हुआ। उक्त ATP और इंस्पेक्टर आज भी निगम में तैनात है। इस प्रोजेक्ट की जब शिकायत हुई तब नगर निगम ने जुलाई 2025 को नोटिस भेजकर रिवाइज प्लान जमा करवाने को कहा। हैरानी की बात तो यह है कि 12 साल के दौरान ग्रीन काउंटिंग के मालिकों ने वहां कई विला बना दिया, उसे बेच भी दिया, जिस पर इसी साल नगर निगम ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अवैध रूप से विला फिर भी बन रहे हैं। जिस अफसर को चार्जशीट किया था उसे बहाल कर दिया गया। लोकपाल ने पूरे मामले की रिपोर्ट के साथ कमिश्नर को तलब किया है। जालंधर में नकोदर रोड पर जैनको रेस्टोनेक्स की इमारत की लोकपाल में शिकायत हुई है। नगर निगम ने जैनको रेस्टोनेक्स का 1343 गज शेड पास किया था, लेकिन मौके पर 2000 से ज्यादा एरिया में शेड डाल दिया। इसके अलावा पुराने शेड में नए शेड को क्लब कर दिया। शिकायत के बाद नगर निगम ने नोटिस भेजकर रिवाइज प्लान जमा करवाने को कहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अवैध रूप से शेड डालकर जैनको रेस्टोनेक्स के मालिकों ने सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया है। कई बार नगर निगम के कमिश्नर से शिकायत भी हुई है, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पंजाब के लोकपाल में शिकायत दी गई है। अब लोकपाल ने कमिश्नर समेत बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों को तलब किया है।
जालंधर के मॉडल टाउन में होटल एम्पायर स्कायर और डेक 5 खुला है, जिसका प्लान 2018 में पास किया गया, जिसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अवैध रूप से ऊपरी मंजिल बना लिया। शिकायत के बाद साल 2024 में नगर निगम ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद मार्च 2024 में इसे सील कर दिया गया। बाद में सील खोल दिया गया। निगम ने कहा कि इस इमारत का केस सरकार स्तर पर लंबित है। करणप्रीत सिंह के मुताबिक यह इमारत नगर निगम द्वारा पास किए प्लान के मुताबिक नहीं है। इमारत बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नहीं बनाई गई। तय प्लान के मुताबिक इमारत की ऊंचाई बढ़ा दी गई, जिसका कोई CLU फीस नहीं जमा करवाई गई, जिससे ऊपरी मंजिल पर होटल खोल लिया और टॉप फ्लोर के छत पर बार खोल दिया, जो नियमों के विपरीत है। इसे लेकर लोकपाल ने निगम कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। जालंधर के बिल्डिंग में अवैध कॉलोनी काटी गई। शिकायत के बाद इस पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद कॉलोनाइजर की तरफ से फर्जी NOC लगाकर नक्शा पास करवा लिया गया। दोबारा शिकायत हुई तो जिसकी जांच करवाई गई, जिसमें NOC फर्जी पाई गई, जिससे नक्शे को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR के लिए चिट्ठी लिखी गई, लेकिन अभी तक कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कॉलोनी पर दोबारा एक्शन लिया गया। हालत यह है कि वहां अभी भी प्लाटिंग हो रही है, कोठियां बन रही हैं।